everyone, I am Manpreet and you are watching Learn with Manpreet Banga। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की एक बुक जो कि है फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसको कवर करने वाले हैं। तो उसी सीरीज़ में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इस लेक्चर में हम हायर परचेज सिस्टम, हमारे जो फर्स्ट बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है हायर परचेज सिस्टम, इस चैप्टर को कवर अप करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है हायर परचेज होता क्या है, हायर परचेज एग्रीमेंट क्या है, इसके कौन कौन सी टर्म्स यूज पर मिलेंगी। तो नेक्स्ट हम सीखेंगे इस लेक्चर में कि हायर परचेज एग्रीमेंट है, इसके स्पेशल फीचर्स क्या क्या है। लास्ट में आपको कुछ एमसीक्यू मिलेंगे प्रैक्टिस एंड रिवीजन के लिए, एंड उससे लास्ट में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना होगा और उसका रिप्लाई भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में कर दूंगी। सो चलते हैं अब हमारे आज का टॉपिक की तरफ। हायर परचेज वर्ड को समझने से पहले हम परचेज वर्ड को अच्छे से समझ लेते हैं। परचेज दो तरह की होती है, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। कैश परचेज में क्या होता है, जब आप सामान खरीदते हो उसकी पेमेंट कैश में कर देते हो इमीडिएटली, मीन्स जिस टाइम वक्त आपने सामान खरीदा उसी वक्त उसकी पेमेंट कर दी कैश में, बट लमसम में। जो लमसम क्या होता है, जितना अमाउंट बनता था उतना आपने पे कर दिया, मीन्स कि आपने परचेज की 10,000 की और 10,000 ही कैश में पे कर दिया, इसको बोलते हैं लमसम। और क्रेडिट सेल में क्या होता है, क्रेडिट सेल में होता है कि आपने कोई सामान खरीद लिया, आपने शॉपकीपर को बोला हम आपको इतने टाइम पीरियड के बाद पेमेंट कर देंगे, जब उसका टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा तो आप उसको अगेन लमसम में पे कर दोगे। बट हायर परचेज सिस्टम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपको सारा अमाउंट कैश में ही पेमेंट करनी पड़ती है इमीडिएटली और या फिर आप उसको क्रेडिट में पे कर दो। बट इसमें थोड़ा ऑपोजिट होता है, आपने जो भी गुड्स खरीदी है उसको आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे। हायर परचेज सिस्टम के अंडर जो बायर होता है उसको हायर परचेजर बोलते हैं, एंड जो सेलर होता है उसको हायर वेंडर कहते हैं। हायर परचेजर जब भी कोई चीज़ हायर वेंडर से खरीदेगा तब हायर वेंडर उस हायर परचेजर को सिर्फ पोसेशन ही ट्रांसफ़र करेगा गुड्स का, जो भी हायर परचेजर ने परचेज की होगी, ना कि उसको ओनरशिप ही ट्रांसफ़र कर देगा। मींस कि जब भी हायर परचेज एग्रीमेंट के अंडर परचेज होगी तो हायर परचेजर को हायर वेंडर की तरफ से सिर्फ, जब हायर परचेजर उसको परचेज कर लेगा, डाउन पेमेंट कर देगा, तो उसको सिर्फ पोसेशन ही ट्रांसफ़र किया जाएगा हर वेंडर की तरफ से, ना कि ओनरशिप मिल जाएगी। ओनरशिप फिर तब कब मिलेगी, आपके माइंड में जो क्वेश्चन अराइज होगा, ओनरशिप मिलेगी हायर परचेजर को जब हायर परचेजर उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हायर परचेज सिस्टम के अंडर परचेज कैसे होती है। सो हायर परचेज सिस्टम होता क्या है। हायर परचेज सिस्टम एक वो सिस्टम है जिसमें बायर गुड्स को परचेज कर लेता है, बट उसकी पेमेंट कैसे करता है, उसकी पेमेंट वो इंस्टॉलमेंट में करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्रेडिट सेल में क्या होता है, उसमें आपको एक फिक्स्ड टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद पेमेंट करनी होती है और वो भी लंपसम में। बट एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको यहाँ पर। अगर आप शॉप पर गए, आपने सामान परचेज कर लिया आपने और बिल भी बन गया, उसका बिल बना 5,000 का। आपने शॉपकीपर को बोला कि आप मुझे ये सामान दे दो, मैं आपको 5 दिनों बाद पेमेंट कर दूंगा इस सामान की। बट वो शॉपकीपर आपको बिल्कुल नहीं जानता, तो क्या वो आपको सिर्फ आपकी बातों पर ट्रस्ट करके आपको सामान दे देगा? बिल्कुल नहीं। उस वक्त अगर बायर क्रेडिट पर परचेज करना चाहेगा तो उसे सेलर की तरफ से एक क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा जिस पर ये लिखा होगा कि आपने कितना सामान परचेज किया, कि आप कब तक उसकी पेमेंट कर दोगे। तो ये तो हो गया एक प्रूफ उस परचेज का कि आपने इतनी परचेज की और वादा किया कि आपने इतने टाइम पीरियड के बाद उसकी पेमेंट कर दोगे। बट यहीं पर अगर आप सोचो कि हायर परचेज के अंदर, हायर परचेज सिस्टम के अंदर आपने कुछ सामान परचेज कर लिया और वादा किया, प्रॉमिस किया कि आपने इतनी इंस्टॉलमेंट के बाद उसकी पेमेंट कर दोगे, उसकी प्रूफ क्या है, क्या प्रूफ है कि आप पेमेंट कर दोगे? सो उसी के लिए एक एग्रीमेंट बना हायर परचेज उसी के लिए एक एग्रीमेंट होता है हायर परचेज एग्रीमेंट, जो कि बायर एंड सेलर के बीच होता है।
सो गुड्स की जो भी परचेज एंड सेल होती है वो हायर परचेज सिस्टम के अंडर वो गवर्न करता है हायर परचेज एक्ट 1972। फोर्स में आया, मतलब कब से एप्लीकेबल होना शुरू हुआ? 1 सितंबर 1973 से। इस एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया हायर परचेज। जे एक्ट डिफाइन करता है हायर परचेज एग्रीमेंट को एक वो एग्रीमेंट की तरह जिसके अंडर गुड्स को हायर पर लिया जाता है एंड हायरर के पास एक ऑप्शन होती है कि वो परचेज कर सके एग्रीमेंट के टर्म्स के अकॉर्डिंग। सो क्या समझे आप कि हायर परचेज सिस्टम एक वो सिस्टम है जिसमें गुड्स को परचेज एंड सेल की जाती है एंड किस एक्ट के अंडर? 1972 के अंदर। एंड इसके एग्जैक्ट 1 साल बाद ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ 1 सितंबर 1973। सो जो भी हायर परचेज सिस्टम के अंडर गुड्स की सेल एंड परचेज होती है हमें उसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें भी हम फिनेंस से डील करते हैं। जैसे पर्टिकुलर पर्सन ने कितनी इंस्टॉलमेंट दे दी, उसकी कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी बाकी है, ये सारा रिकॉर्ड हमें रखना पड़ता है। सो इसके लिए हमें इन टर्म्स को समझना पड़ेगा। फर्स्ट, हायर परचेज क्या होता है? हायर परचेजर वो पर्सन होता है, हायर परचेज एग्रीमेंट के अंडर जो बायर होता है उसको हायर परचेजर बोलते हैं। एंड हायर वेंडर कौन होता है? हायर परचेज एग्रीमेंट के अंडर जो सेलर होता है उसको हायर वेंडर बोलते हैं। कैश प्राइस, आपने कोई भी चीज़ परचेज की, कैश परचेज क्या होती है? कैश प्राइस क्या होता है? कैश परचेज पर जितना भी अमाउंट पे किया जाता है उसको कैश प्राइस बोलते हैं। डाउन पेमेंट या कैश डाउन क्या होता है? इनिशियली पेमेंट जो कि की जाती है हायर परचेज एग्रीमेंट के साइन के टाइम पर। मीन्स कि जब हायर परचेज एग्रीमेंट साइन होता है, वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि इसमें आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी होती है, बट जब हायर परचेज एग्रीमेंट साइन होता है तो उस समय आपको कुछ इनिशियली पेमेंट करनी पड़ती है, उसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म, हायर परचेज प्राइस। जो हायर परचेज प्राइस है ना, इसमें इंक्लूड होता है कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट ऑफ द फ्यूचर इंस्टॉलमेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी पड़ती है। जब आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे तो आपको कुछ इंटरेस्ट भी ऐड होगा उस इंस्टॉलमेंट में। सो इसमें कैश प्राइस मतलब जितना उसका आप मीन्स कि इसमें ऐड होता है कैश प्राइस। कैश प्राइस क्या? जो कैश परचेज के टाइम आपने पे करना था, मतलब आपने ली तो वैसे हायर परचेज एग्रीमेंट के अंडर, बट अगर आप उसको पेमेंट करते कैश परचेज के अकॉर्डिंग, मतलब जितना अमाउंट बनता है लमसम आपने उस वक्त पे कर दिया। सो उस वो अमाउंट एंड फ्यूचर इंस्टॉलमेंट जो आपको पे करेंगे उसका इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड होता है हायर परचेज प्राइस में। आई होप जहाँ तक क्लियर होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं। हायर परचेज एग्रीमेंट की स्पेशल फीचर्स क्या है? फर्स्ट फीचर है इसकी, जब हायर परचेज एग्रीमेंट इफेक्ट में आता है, मीन्स दो पर्सनस के बीच एक हायर परचेजर गुड्स खरीदता है हर वेंडर से, तो हायर परचेज मीन्स उनमें कुछ एग्रीमेंट हुआ है तभी वो खरीद रहा है। हायर परचेज एग्रीमेंट फॉर्मेशन के बाद हायर परचेजर को इमीडिएटली गुड्स का पोसेशन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है हायर वेंडर की तरफ से। एक पॉइंट जहाँ ध्यान रखने वाली है, हायर वेंडर की तरफ से सिर्फ पोसेशन ही गुड्स का ट्रांसफ़र किया जाता है, ना कि ओनरशिप। ओनरशिप उसको ट्रांसफ़र की जाती है लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट पर। सेकेंड फीचर, गुड्स जो है वो डिलीवर की जाती हैं हायर वेंडर की तरफ से हायर परचेजर को इस कंडीशन पर कि वो हायर परचेजर उसको एग्रीड अमाउंट पे करेगा पीरियडिकली इंस्टॉलमेंट्स में। थर्ड फीचर, हायर परचेजर जब हायर परचेज एग्रीमेंट साइन होता है तो उस समय हायर परचेजर की तरफ से हायर वेंडर को डाउन पेमेंट की जाएगी एंड जो बचा हुआ अमाउंट है वो इंटरेस्ट के साथ पे किया जाएगा इंस्टॉलमेंट्स में एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड होगा कि जो इंस्टॉलमेंट्स रेगुलर इंटरवल्स मीन कितने टाइम बाद और कितने पीरियड के लिए, मीन 2 साल 3 साल कितने पीरियड में वो अमाउंट पे किया जाएगा इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में। हर इंस्टॉलमेंट जो ईच इंस्टॉलमेंट में होगी उसमें डाउन पेमेंट को मिलाकर उसको ट्रीट किया जाएगा हर चार्जेस बाय द सेलर। सेलर के द्वारा जो हर इंस्टॉलमेंट होगी उसमें डाउन पेमेंट भी ऐड है, उसको ट्रीट किया जाएगा हायर चार्ज बाय द सेलर। सेलर के द्वारा हायर चार्जेस के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। ये क्या हो गया?
सो नेक्स्ट फीचर है जो हर इंस्टॉलमेंट होगी, मीन्स कि आपने 10,000 का सामान परचेज किया, आपने एग्री किया कि आपने कोई गुड्स खरीद परचेज की जिसका अमाउंट बनता है 10,000। आप उसको हायर परचेज सिस्टम के अंडर परचेज करें तो आपको 12,000 की वो पड़ेगी। आपको ने उसको प्रॉमिस किया कि आपको उसको 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर दोगे, मीन्स कि एक डाउन पेमेंट के टाइम पर आपने 2,000 पे कर दिया और बचा हुआ अमाउंट 10,000 बचा, वो आपने 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया 5,000 करके। तो जो भी आपकी हर इंस्टॉलमेंट होगी ना 5,000 की, उसमें पार्शली इंटरेस्ट ऐड होगा, पार्शली कैपिटल पेमेंट ऐड होगी। मीन जितनी पेमेंट करनी थी आपने वो ऐड होगी इंस्टॉलमेंट में, और जो पार्शली इंटरेस्ट ऐड होगा। नेक्स्ट फीचर है जो हायर परचेज एग्रीमेंट के अंडर हायर परचेजर होता है, उसको जो पावर होती है कि जो गुड्स उसने हायर पर ले रखी है उसको परचेज कर सके, उसके पास जो ऑप्शन होती है। वैसे तो उसने परचेज कर रखी थी, पर जो हायर परचेज हम पढ़ रहे हैं, मीन्स उसने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की थी, पूरी इमीडिएटली पेमेंट नहीं की थी कैश में। तो यहाँ पर यही बात की गई इस पॉइंट में कि वो जो गुड्स ने हायर कर रखी है ना, उसको परचेज करने की पावर वो रखता है, उसके पास जो ऑप्शन होती है कि जितना अमाउंट बनता है उसको पेमेंट करके वो उसको परचेज कर सके। जो गुड्स की प्रॉपर्टी होती है वो पास मतलब हायर परचेजर के पास जाती है, उसकी ओनरशिप उसको तब मिलती है हायर परचेजर को गुड्स की जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देता है। उससे पहले उसको वो सिर्फ उसके पास हायर परचेजर के पास सिर्फ पोसेशन होता है, ना कि ओनरशिप। हायर परचेजर के पास राइट होता है कि वो टर्मिनेट कर सके एग्रीमेंट को किसी भी टाइम पर बिफोर द प्रॉपर्टी सो पासेस। मीन्स कि जो प्रॉपर्टी है मतलब उसके पास ओनरशिप आने से पहले वो उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है किसी भी वक्त। नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ डिफॉल्ट, मीन्स कि अगर कोई भी डिफॉल्ट आता है, हायर परचेजर के द्वारा पेमेंट ना की जाए उस प्रॉपर्टी जो उसने परचेज कर रखा है, मीन्स प्रॉमिस किया तो उसने 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा, बट उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो इस केस में क्या होगा, द हायर वेंडर के पास ये राइट है कि वो गुड्स वापस ले सकता है और वो हायर परचेजर को कोई कंपनसेशन नहीं देगा। तो ये क्या बात है, मीन्स कि हायर परचेजर जो कि जिसने 2 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करनी थी, डाउन पेमेंट कर दी थी पहले ही साइन एग्रीमेंट के साइनिंग के टाइम पर, बट फर्स्ट पेमेंट भी कर दी इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में, सेकंड पेमेंट उसने नहीं की इंस्टॉलमेंट की। तो इसमें जो उसने डाउन पेमेंट की होगी और जो फर्स्ट पेमेंट की होगी इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में, वो हायर वेंडर अपने पास रख लेगा, उसको कोई कंपनसेशन नहीं देगा उनमें से, मीन्स और वो पैसों से रिटर्न नहीं मिलेगा हायर परचेजर को अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट में लास्ट इंस्टॉलमेंट की। तो हायर वेंडर के पास ये राइट है कि वो गुड्स बैक ले सकता है विदाउट मेकिंग एनी कंपनसेशन। सो यहाँ तक आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। तो यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर होगा तो इन शॉर्ट एक्सप्लेन करती हूँ कि हायर परचेज एग्रीमेंट होता क्या है। हायर परचेज एग्रीमेंट एक वो एग्रीमेंट है जिसके अंडर बायर के द्वारा जो कि हायर परचेजर होता है उसको वो हायर वेंडर को पेमेंट करता है इंस्टॉलमेंट में जो गुड्स उसने परचेज कर रखी होती है, जो गुड्स उसने परचेज की होती है उसकी वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है। तो इस एग्रीमेंट के दौरान हायर परचेजर को सिर्फ पोसेशन ही ट्रांसफ़र किया जाता है गुड्स का, ना कि ओनरशिप। अगर हायर परचेजर कोई भी डिफ़ॉल्ट लाता है पेमेंट करने में, मतलब पेमेंट नहीं करता लास्ट इंस्टॉलमेंट की, तो उसकी बाकी बचा हुआ अमाउंट भी जब्त कर लिया जाएगा हायर वेंडर की तरफ से और उसे कोई कंपनसेशन नहीं पे किया जाएगा हायर परचेजर को। पिछली स्लाइड्स में हमने जो भी पढ़ा, नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस एंड रिवीजन के लिए, मैं जिससे आपको पता लगेगा आपके कितना ग्रैप कर पाए जो टॉपिक हमने पीछे पढ़े थे। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हायर परचेज एक्ट है वो कब से फोर्स में आया, किस डेट से। सो इसका आंसर है 1 सितंबर 1973। सो सेकंड क्वेश्चन, हु इज द हायर परचेजर इन द परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज एग्रीमेंट, जो हायर परचेज एग्रीमेंट होता है उसमें हायर परचेजर कौन होता है, बायर होता है, सेलर होता है, डेटर होता है या क्रेडिटर होता है। वो
जो हायर परचेज एग्रीमेंट होता है वो अमाउंट पे किया जाता है लंपसम में या इंस्टॉलमेंट में। मैंने इतनी बार बता चुकी हूँ कि इंस्टॉलमेंट में अमाउंट पे किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो आपको क्वेश्चन ऑफ द डे है। मीन्स इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना होगा, उसका रिप्लाई भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।